केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बड़े इजाफे का इंतजार है। ऐसे में क्या होली से पहले ये खुशखबरी मिल पाएगी या फिर करना पड़ेगा थोड़ा और इंतजार। केंद्रीय कर्मियों के लिए गुड न्यूज, होली पर डीए में कितनी होगी बढ़ोतरी। वीडियो में जानेंगे हर सवाल का जवाब। लेकिन पहले आपको ये बता दें कि देश का एक राज्य ऐसा भी है जहां होली से पहले महंगाई भत्ते में 10% बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है। यहाँ के कर्मचारी खुशी के मारे झूम उठे हैं। इस राज्य का नाम है केरल, जहां सरकार ने अपने कर्मचारियों का इंतजार खत्म करते हुए महंगाई भत्ते में 10% बढ़ाने का ऐलान किया है। इसके बाद डीए और डीआर 25% से बढ़कर 35 हो गया है। इतना ही नहीं, इस बढ़ोतरी का फायदा पेंशनर्स को भी मिलेगा। साथ ही खुशखबरी ये भी है कि इनका बढ़ा हुआ डीए मार्च की सैलरी में आएगा। डीए में बढ़ोतरी कर्मचारियों की एलिजिबल सैलरी के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी। इस बदलाव से राज्य सरकार के कर्मचारियों, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के स्टाफ, एडेड स्कूल, कॉलेज और पॉलिटेक्निक के टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ को फायदा होगा। फुल टाइम कंटीजेंट कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं। ऐसे में सवाल ये कि केंद्रीय कर्मचारियों को कब मिल सकती है ये खुशखबरी। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि केंद्र सरकार होली से पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जनवरी-जून 2026 के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। हालांकि पिछले 5 सालों के पैटर्न को देखने से ये पता लगता है कि होली से पहले घोषणा करना आम बात नहीं है, खासकर जब त्योहार मार्च की शुरुआत में पड़ता है। जुलाई दिसंबर साइकिल के लिए 1 अक्टूबर 2025 को 3% बढ़ोतरी के ऐलान के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को मौजूदा समय में 58% डीए मिल रहा है। आपको याद हो कि आने वाला बदलाव 7वें वेतन आयोग के बाद पहली डीए बढ़ोतरी होगी, जो औपचारिक तरीके से 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो गया था। केंद्र सरकार के सभी विभागों के कर्मचारियों और पेंशनर्स को अगले बदलाव में 2% डीए बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, यानी 60% टोटल हो जाएगा। इधर 8वें वेतन आयोग का इंतजार भी बेसब्री से है। इस देरी के बीच कर्मचारी यूनियन और नेशनल काउंसिल जेसीएम मांग कर रहे हैं कि मौजूदा डीए को बेसिक पे के साथ मर्ज किया जाना चाहिए। उनका तर्क है कि चूंकि अगला कमीशन लागू होने में अभी टाइम लगेगा, इसलिए डीए को बेसिक पे के साथ मर्ज कर दो। स्ट्रक्चरल राहत मिलेगी, महंगाई एडजस्टमेंट बेस को रीसेट करने में मदद मिलेगी। हालांकि सरकार की ओर से कोई ऑफिशियल संकेत नहीं मिला कि इस समय इस तरह के कदम पर विचार किया जा रहा है। इतना समझ लिया है तो अब हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि कैसे तय होता है महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी के फीसदी के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई के आधार पर आंका जाता है। फिर उसका कैलकुलेशन होता है। डीए का कैलकुलेशन एआईसीपीआई के आंकड़ों के आधार पर भी किया जाता है। डीए की समीक्षा साल में 2 बार होती है, पहली बार जनवरी से जून और दूसरी बार जुलाई से दिसंबर के बीच। ऐसे में अब जनवरी से जून वाला टाइम है। इंतजार है कि कब महंगाई भत्ते को लेकर डीए का ऐलान कर दिया जाए, क्योंकि 8वें वेतन आयोग का इंतजार तो बेसब्री से पहले ही है। जिस तरह केरल राज्य के कर्मचारियों को खुशखबरी वहां की सरकार ने दी है, उसी तरह केंद्रीय कर्मचारियों को भी अब इंतजार है कि कब खुशखबरी मिलेगी। उम्मीद है कि होली से पहले मिल जाए। 2% की उम्मीद है कि भाई बढ़ा दिया जाएगा, टोटल 60% डीए हो जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या होली से पहले हो जाएगा या फिर अभी टाइम लगेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए और देखते रहिए आप नवभारत टाइम्स।